बीते दिनों कर्नाटक के बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की महिला के कत्ल और उसकी लाश के टुकड़े फ्रिज से मिलने पर घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। महालक्ष्मी की लाश 40 टुकड़ों की शक्ल में उसके फ्लैट के अंदर मिली थी। पुलिस उसके कातिल को तलाश कर रही थी कि तभी पता चला कि उसने ओडिशा में अपने घर जाकर अपनी जान ले ली है। अब केस में एक और मोड़ आया है और एक ऐसा खुलासा हुआ जो कत्ल की वजह बना है। तो आइए इस वीडियो में हम महालक्ष्मी की हत्या की असल वजह आपको बताते हैं, तो बने रहें हमारे साथ। बीते 21 सितंबर 2024 की दोपहर कर्नाटक के बेंगलुरु का वयाली कावल इलाका डर और दहशत के मारे कांप गया। जिसने सुनते ही शरीर सुन्न हो गया। लोगों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। खबर थी एक बंद फ्लैट के अंदर 29 साल की महिला के कत्ल की, जिसे पहले मारा गया, फिर बेरहमी के साथ उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए। कुछ टुकड़ों को घर में फ्रिज के अंदर डाला गया और कुछ वही फर्श पर छोड़ दिए गए। घटना इतनी दरिंदगी से अंजाम दी गई थी कि खून से फ्लैट के फर्श का रंग लाल हो गया। कमरे का नजारा ऐसा था कि जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। लाश को 40 से लेकर 59 टुकड़ों में काटा गया था। महालक्ष्मी का ऐसा हाल किसने किया, क्यों किया और करने के बाद कातिल कहां भाग गया? लाश के टुकड़ों को समेटकर पुलिस मामले की तहकीकात शुरू करती है। पड़ताल होती है तो पता चलता है कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के बीच किया गया था। 2 सितंबर के बाद से उसका मोबाइल बंद था, न किसी से बात हुई, न किसी ने उसकी सुध ली। पति से पहले ही झगड़ा चल रहा था और दोनों अलग अलग हो गए थे। परिवार में सिर्फ उसकी बात अपनी मां से ही होती थी। कड़ियों को जोड़ते हुए पता चलता है कि महालक्ष्मी का कातिल मुक्ति रंजन रे है। मुक्ति रंजन ओडिशा का रहने वाला था और उसी मॉल में काम करता था जहां महालक्ष्मी नौकरी करती थी। दोनों के बीच पिछले करीब 1 साल से रिलेशन थे। पुलिस उसे पकड़ पाती इससे पहले ही मुक्ति रंजन ओडिशा में अपने गांव जाकर अपनी जान ले लेता है। साथ ही अपनी आखिरी चिट्ठी भी छोड़ता है। चिट्ठी में उसने जो कुछ लिखा उससे एक नई कहानी ने जन्म लिया। मुक्ति रंजन के भाई सत्यरंजन ने बताया कि महालक्ष्मी उसके भाई को ब्लैकमेल करती थी और वो महालक्ष्मी को अभी तक लगभग 7 लाख रुपए और एक सोने की चैन दे चुका है। मौत को गले लगाने से पहले मुक्ति रंजन ने इस चिट्ठी में लिखा कि वो महालक्ष्मी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन उसका बर्ताव अच्छा नहीं था। महालक्ष्मी आए दिन उसे झगड़ा करती थी और उस पर पैसे खर्च करने का दबाव बनाती थी। महालक्ष्मी ने उसे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी दी थी। प्यार, पैसा और ब्लैकमेलिंग में अंजाम हुई इस वारदात में जहां महालक्ष्मी को उसका लालच ही उसके अंत का कारण बनना था, तो साथ ही ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर मुक्ति रंजन ने इस वारदात को निर्ममता से अंजाम दिया और गिरफ्तारी के डर से खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर ली। घटना में ना किसी को प्यार मिला और ना ही मिला पैसा, मिली तो बस मौत की सौगात। इस तरह की और आपराधिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।